नमस्ते, आइए आइए। बस सिर्फ दूर दूर से आइए, हम इस तरह मिलते हैं। बड़े बदतमीज हैं आप। ऐसा बदतमीजी क्या बात है? छोड़िए मुझे। भड़कती क्यों है? मेरे दिल पे हाथ रख के देख किस तरह धड़क रहा है तेरे लिए। अरे बेटे, कौन है ये? किससे बातें कर रही हो? हाँ, मैं हूँ और मुझसे बातें कर रही हैं। आप कौन है? मैं इंस्पेक्टर राम। ओह, पुलिस इंस्पेक्टर राम। ओह यस, प्लीज टू मीट यू। तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही है आजकल। जब मैं भी तुम्हारी तरह जवान था तो आपकी जवानी के किस्से बड़े लंबे होते हैं। पहले आप इनसे पूछिए तो सही कि ये यहाँ किस लिए आए हैं। हाँ जी, आप एक्सक्यूज मी सर, आपने अपनी बेटी को कभी सिखाया नहीं कि जब दो बड़े पुलिस ऑफिसर बात करते हैं छोटे बच्चे बीच में नहीं दखल देते? करेक्ट करेक्ट। जाओ बेटा, इनके लिए हथकड़ी लाओ। जी हथकड़ी? नहीं चाय लाओ। हाँ चाय लाइए, अब जरा गर्म चाय लाइए। गर्म चाय। बैठो बैठो। अब बताओ नौजवान, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर बताओ तो सही, क्या कर सकता हूँ? जी आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दें तो मेरे मतलब मेरे भाई के साथ कर दें। तुम्हारे भाई के साथ? जी। तुम्हारा भाई क्या करता है? जी उसे एक्टिंग का बड़ा शौक है, वो एक्टर बनने की कोशिश में लगा, जैसे दिलीप कुमार राज कपूर। एक दिलीप कुमार बल्द राज कपूर कौन है भाई? नहीं सर, वो एक आदमी नहीं, दो अलग आदमी हैं जी। जैसे दिलीप कुमार राज कपूर बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं सर। अच्छा जी। तो तुम्हारा भाई भी एक्टर बनने की कोशिश कर रहा है? जी अच्छी नकल कर लेता है, कभी एक्टिंग अच्छी। तो फिर भूल जाओ मेरी बेटी को। क्यों सर? मिस्टर, मेरी बेटी की शादी होगी तो किसी पुलिस ऑफिसर के साथ ही होगी। सर एक बार अपनी बेटी से भी तो पूछ लीजिए, आजकल तो जमाना बदल गया। ए नौजवान, जाकर सारे पुलिस डिपार्टमेंट से पूछो। मैंने जब तक सर्विस की है जमाना मेरे साथ बदलता रहा है, मैं जमाने के साथ नहीं। वो तो ठीक है सर, लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी चीज है जिसपे पुलिस का हुक्म नहीं चलता है। वो है प्यार, मोहब्बत, इश्क। ए नौजवान, ये इश्क विश्क के किस्से हमें मत सुनाओ। हमने भी बहुत इश्क किए हैं। जब मैं तुम्हारी तरह जवान था तो उस वक्त खैर कोई बात नहीं। ये बताओ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? जी नहीं। अरे वेरी गुड, तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। अरे वेरी गुड। नहीं डैडी, ये कभी नहीं हो सकता। तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। क्या ख्याल है तुम्हारा? अच्छी बात है सर। हाँ वेरी गुड। अब जाकर अपने किसी बुजुर्ग को यहाँ भेजो, शादी का मुहूर्त निकलवाऊंगा मैं। अच्छा भाई आता है सर। मैं दरअसल अपने भाई की शादी की बात करने आया था, आपने तो शादी मुझसे ठहरा दी। मुझे तो डर लगता है सर। डर लगता है? तुम पुलिस ऑफिसर हो या नहीं? नहीं सर। मैं हूँ सर, मैं हूँ। तो फिर डर किस बात का? सर मैं अपने भाई के बारे में सोचा था सर। वो भाई के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में। अच्छी बात है सर। अच्छी बात है सर, अपने भाई को समझा दूंगा। समझ लूंगा सर। अरे बात अब क्या? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। डैडी, ये आपने क्या किया? मैं इससे नहीं, इसके भाई राजा से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। इससे नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। राजा! कहाँ गए थे तुम मेरे कपड़े पहन के और मेरे जैसी मूछ लगा के? जहाँ तुम्हें जाना था। 7 दिन पहले तय हुआ था कि आज तुम रानी के घर जाओगे मेरी बात करने, लेकिन तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती। क्या करता? मैं कोई जरूरी काम में फंसा हुआ था। काम काम काम? मैं पूछता हूँ, इंसान की जिंदगी में काम के सिवा और कुछ भी नहीं है क्या? खानदान, घर गृहस्थी, रिश्ते नाते, भाई बिरादर, तुमसे तो अच्छा जानना है। Shut up. राम, ये घर है, हवालात नहीं। तुम जबान के बजाय तमाचे से बात करने लगे हो। तमाचा तो क्या, तुम्हें इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मालूम है तुम्हें, किसी और का भेष बदल कर अपना मतलब निकालना कानून के अंदर जुर्म होता है। और उस दिन अपना मतलब निकालने के लिए मुझे राम बनाया था, वो जुर्म नहीं था क्या? नहीं, जो काम कानून के इशारे पर, कानून के दायरे में किया जाता है वो जुर्म नहीं होता। और जो काम मोहब्बत के इशारे पे, मोहब्बत के दायरे में किया जाता है वो भी जुर्म नहीं होता। तुम्हें क्या मालूम? तुम्हारे इस घटिया ड्रामे से मेरी नौकरी, तुम्हारी जान भी जा सकती है। ओह, तो फिर आप अपनी नौकरी बचा लीजिए भैया, मेरी जान की फिक्र मुझ पे छोड़ दीजिए। चल यार, चले यहाँ से। घर छोड़ के जा रहे हो? घर?
तुम्हारा कैद खाना छोड़ के जा रहा हूँ। पागल हो गए हो? राजा बेटे, ये क्या बचपना है? इतनी सी बात पर तुम घर छोड़ने के लिए तैयार हो? मुझे छोड़ दो चाचा। मुझे आज मालूम हुआ कि इसे अपने भाई से अपनी नौकरी ज्यादा प्यारी है। इसके एक तमाचे से सारे रिश्ते टूट गए। राजा, क्या हुआ? क्या हुआ चाचा? राम, मुझे माफ कर दे। राम, मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। राम, मुझे माफ कर दे। जाओ, माफ कर दिया है? ये सब नाटक था? मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्यों? तुम एक्टर हो तो हम एक्टर के बड़े भाई हैं। हम देखना चाहते थे कि एक तमाचे से भाइयों का रिश्ता सचमुच टूट सकता है क्या? बड़े भाई का इतना भी हक नहीं होता राजा? भैया, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। चाचा, तुम क्यों रो रहे हो चाचा? बेटे। चाचा, क्या हुआ चाचा? बेटे, तुम दोनों भाइयों को देखकर ऐसा मालूम होता है कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी हो। भगवान करे तुम दोनों का ये प्यार हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। अच्छा बेटे, ये बताओ, डीआईजी साहब से क्या बातचीत हुई तुम्हारी? कुछ मत पूछो चाचा, कुछ मत पूछो। डीआईजी साहब ने एक असूल बना रखा है कि अगर उनकी बेटी की शादी होगी तो एक पुलिस अफसर के साथ होगी। हम पुलिस अफसर बन के वहां पहुंच गए तो उन्होंने फटाफट हाँ बोल दी। बस ये रानी नहीं 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 करती रही। मैंने वाई भैया, इस उलझन को तुम्हें ही सुलझाना पड़ेगा। हमें तो पहले ही मालूम था कि तुम मामले को उलझाओगे और सुलझाने के लिए हमें जाना पड़ेगा। तो जाओ, बड़े बने हो तो बड़े भाई का फर्ज भी अदा करो। जाके बात पक्की करके आओ। सिर्फ बात ही नहीं चाचा, शादी का मुहूर्त भी निकलवा के आऊंगा। अपने छोटे भाई के लिए कुछ भी तो फिक्र ना कर। अगर मेरी शादी पक्की करके आ गया भैया, तो मैं आपको जीवन भर का गुलाम फूलों के हार से स्वागत करूंगा आपका। हाँ, तो फिर हार तैयार रखना। Three 6165 Ram speaking. गुड इवनिंग कमिश्नर साहब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं राम बोल रहा हूँ जी। जी हाँ, हुक्म कीजिए। इस वक्त ऑफिस में? जी हाँ, हाजिर होता हूँ। जी हाँ, अभी आता हूँ। राइट सर, राइट। सर्कुलर सुबह पहुंच जाएगा। ओके सर। गुड इवनिंग। राम, तुम पुरानी फाइलें देखना चाहते थे ना? ये ले जाओ। जूली, ओके, सर्कुलर रेडी है? गुड। इंस्पेक्टर वर्मा, ये आई साहब के पास। गुमशुदा लड़का नाम पार्वती, पिता का नाम ठाकुर राम प्रसाद वर्मा। ठाकुर राम प्रसाद वर्मा की बेटी पार्वती मेरी दीदी जिंदा है। रिपोर्ट लिखवाने वाले का नाम दयाराम तिवेजा। चाचा, चाचा, अरे क्या चोट नहीं लगी? तुमने मेरा पूरा 20,000 का नुकसान कर दिया। अब मैं ये तस्वीर फ्रेम करवा के ला रहा था। ये तस्वीर किसकी है? तुम्हें इससे क्या लेना देना? अच्छा बाबा, नाराज क्यों होते हो? ये लो, कुछ रुपए दूसरा शीशा लगा लो। इसे अपने पास रखिए। रख लो ना जी। बड़ा है रुपया देने वाला।
कैसे चला राम? बोल भैया बोल। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। भैया कौन था वो? चाचा हमारी दीदी जिंदा है चाचा। तुमने हमको झूठ क्यों बोला था चाचा कि वो जिंदा नहीं है? जिंदा है चाचा। हाँ भैया हाँ। चाचा चाचा जवाब दो चाचा। मरने से पहले जाना चाहते चाचा। नहीं कभी नहीं। तुमने हमें धोखा में क्यों रखा चाचा? बोलो ना चाचा। चाचा बोलो। चाचा जवाब दो। तुम्हारी बहन की यही मर्जी थी। हाँ बेटे, एक डाकू से अपने भाइयों की जान बचाने के लिए उसने अपनी जान उस डाकू के हवाले कर दी थी और जाते वक्त कह गई थी कि ये बात तुम पे जाहिर न हो। राजा हम मैंने तो पहले मजाक किया था। अब तो मैं सच्ची जा रहा हूँ यार। हाँ राजा, लेकिन राजा एक वादा, एक वादा होगा तुम्हारा। तुम्हें दीदी का पता लगाना पड़ेगा। हाँ भैया खाऊंगा। ये तुम्हारा फर्ज है राजा। और ये लेकिन कहाँ थी भैया? हाँ भैया बोलो 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 भैया बोलिए बोलिए। उस दिन वो और भैया शेर सिंह के सिवा और कोई नहीं कर सकता। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं सर। मैं उससे बदला लूंगा। उस कमीने का खून पी जाऊंगा। नहीं राजा, कानून कहता है मुजरिम से बदला न लो, उसे सजा दो। मैं देखूंगा कि राम के कातिल को सख्त से सख्त सजा मिले, लेकिन उसके लिए हमें तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी मदद चाहिए। ये मदद? हाँ, तुम्हारी और राम की शक्ल बिल्कुल एक सी है। मैं इस बात का फायदा उठाकर एक प्लान बनाना चाहता हूँ ताकि मुजरिम चक्कर में आ जाए और वो ये समझे कि मरने वाला राम नहीं बल्कि उसका जुड़वा भाई राजा था। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें राम बनना होगा। मुजरिम तुम्हें मारने का दूसरा प्लान बनाएंगे और उनका यही प्लान उनकी मौत का फरमान होगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? मुझे कुछ भी मंजूर है कमिश्नर साहब। शाबाश। ये लिफाफा हमें राम की जेब से मिला था। इससे मालूम होता है कि इन डाकुओं का इस प्रकाश होटल से जरूर कुछ ना कुछ ताल्लुक है। तुम उस होटल में राम बनकर रहोगे और हम अखबार में छपवाएंगे। फिल्म एक्टर का खून। होनहार फिल्मी सितारा राजा जो कल रात शूटिंग से वापस आ रहा था, चंद गुंडों के हाथ गोली का शिकार हो गया। ये पता नहीं चला उसकी उन गुंडों से क्या दुश्मनी हो सकती थी। पुलिस इस मामले की जोरदार जांच कर रही है। यहाँ ये बात भी उल्लेखनीय है कि जिसका खून हुआ वो राजा मशहूर सीआईडी ऑफिसर राम का जुड़वा भाई था। सरदार, तो हमने इंस्पेक्टर राम को नहीं, एक्टर राजा को मारा है। पुलिस कमिश्नर ने हमारा प्लान पास कर दिया है और उनकी सिफारिश से मुझे होटल प्रकाश में नौकरी भी मिल गई है। मैं जरा ड्यूटी पे जाता हूँ, देखें क्या होता है। चंदर, तू जो कुछ भी मेरे लिए कर रहा है, थैंक यू वेरी मच यार। क्या बात कर रहा है थैंक यू वेरी मच यार? मैंने कहा नहीं था मैं अपने दोस्त के लिए जान भी दे सकता हूँ प्यारे। ठीक है, मैं भी रानी से मिलकर उससे सारी बातें समझाकर तुम्हें होटल प्रकाश में मिलता हूँ। पक्का? सी यू राजा। चंदर, राजा नहीं, राम। ओह सॉरी सॉरी, राम राम राम। तुम खूनी हो, खून, वो भी अपने भाई के खून। क्या कह रही हो रानी? मैं ठीक कह रही हूँ। राजा तुम्हें कांटे की तरह खटक रहा था, इसीलिए तुमने उसका खून करवा दिया ताकि तुम मुझे पा सको। लेकिन राम, मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी, नहीं मिलूंगी, नहीं मिलूंगी। मेरे मरे हुए भाई राम के बारे में ऐसा सोचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती रानी? मैं राजा हूँ। राजा, तुम? हाँ रानी, मैं। उस
दिन भी मैं ही आया था राम बन के तुम्हारे घर शादी की बात कर। बाद में उस भूल को सुधारने के लिए जब मैंने राम को तुम्हारे घर भेजा, रास्ते में राम। तो फिर अखबार वालों को झूठी खबर छापने की क्या जरूरत थी? वो खबर पुलिस ने छपवाई थी ताकि राम का कातिल उलझन में पड़ जाए। और मुझे माफ कर दो राजा, मैंने भूल से तुम्हारे भाई के बारे में ऐसा सोचा और न जाने क्या कुछ कह बैठी। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है रानी, कसूर तो मेरा ही है। मेरी नादानी की वजह से सब कुछ हुआ है। अब तुम घर जाओ, मुझे राम बन के बहुत से हिसाब चुकाने रानी। लेकिन राजा मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रानी समझने की कोशिश करो, मैं नहीं चाहता लोग हम दोनों को साथ देकर समझे कि मैं राम नहीं राजा हूँ। समझो ये पुलिस की एक चाल है, तो मुझे कुछ दिन के लिए भूलना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर राम, वेरी वेरी सॉरी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वेरी सॉरी। हम एक्सक्यूज मी प्लीज, डिलक्स स्वीट। ओके ओके बॉय, साहब को रूम नंबर 302 में जल्दी पहुंचाओ। क्या कहा? राम होटल प्रकाश में ठहरा है? हाँ सरदार, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो होटल में रूम बुक कर रहा था। नंबर 302। जानती हो दफा 302 का क्या मतलब होता है कानून में? खून। That's right, baby, राम का खून। Like to have a massage, sir? क्या? मालिश, मालिश। मालिश? You मालिश? मालिश, हेयर मालिश। You क्या? Of course me. Get away. Get away? मुझे मालिश करिए ना। I say get away, man. No, थोड़ी मालिश प्लीज, थोड़ी। No, man. ओह नो, बट थोड़ा मालिश आई। I told you get away, man. अरे मालिश तो ओहो, अरे Yeah, man. अरे क्या कर रहे? मालिश? यहाँ? हाँ। ओके। Thank you, sir. Please turn over. पलट जाइए। पीछे से शुरू करेंगे? हाँ। खतरा है। थैंक यू वेरी मच। आप नहीं आती तो मेरे दोस्त की जान चली गई होती। काफी बहादुर लड़कियां। आपका एड्रेस?